आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए, अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की तरफ। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। बेखौफ अंदाज जौनपुर की आयरन लेडी उषा यादव, जो कि पत्रकार वार्ता के दौरान कोई भी कसर बाकी नहीं लगाती हैं, विरोधियों की बखिया उधेड़ने में। शायद यही कारण है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नज़र में वह मेधावी महिला नेता की श्रेणी में गिनी जाती है। नहीं तो महज एक वर्ष में जो उपलब्धि हासिल कर पाई, वह अपनी पार्टी मुखिया का स्नेह सम्मान प्राप्त कर पाई। वह हर किसी महिला के बस की बात नहीं होती। देखिए तस्वीरें ध्यान से, कैसे बरस रही है सत्ता पक्ष पर सपा की दबंग महिला नेत्री उषा यादव। हमारे संवाददाता केसी मिश्रा की एक रिपोर्ट। तो मैम, यूपी सरकार में जैसे कि मंत्रिमंडल और योगी जी के द्वारा कहा जाता है कि यूपी हमारा उत्तर प्रदेश जो है गुंडा राज मुक्त हो गया है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये गुंडा राज मुक्त हो गया है? पत्रकार महोदय जी, आपको लगता है गुंडा राज मुक्त हो गया है? अरे उनके नेता, उनके मंत्री खुद गुंडा राज चला रहे हैं। देख लीजिए, अभी यही जो किसानों को कुचला गया था, उनको वही तो थे ना। कितने दिन में उनको पकड़ा गया, कैसे वो लोग गाड़ी एकदम गुंडई से गाड़ी उसके रोना गया किसानों को, तो ये गुंडई थी ना कि ऐसे ही। और देखिए महिलाओं को जो है कहीं रेप हो जा रहा है, कहीं लड़कियों का रेप हो जा रहा है। इनके राज में इतना 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 क्राइम सब बढ़ रहा है कि लोग कहते हैं गुंडा राज मुक्त हो गया। कहाँ से? ये तो बीजेपी सरकार ने गुंडा राज नहीं, भ्रष्टाचार ये है, गुंडा राज दोनों है ये सरकार। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे सरकार में महिलाएं सबसे अधिक सुरक्षित हैं। जी, ऐसा आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित है? हमें तो नहीं लगता महिलाएं सुरक्षित है। महिलाएं और महिलाओं से आप पूछ लीजिए, महिलाएं कोई महिला सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे अब बता दें आपको कि इनके राज में तो कम से कम 50% जो है क्राइम हो रहा है। ठीक है, 50% क्राइम हो रहा है। 50% महिला जो है असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ठीक है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो महिला कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया कि 50% महिलाएं जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर कि आप ये बता दीजिए हमें कि जो योगी जी के मंत्री जी, डिप्टी सीएम हमारे आए हुए थे यूपी में, जौनपुर में, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी झांकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, उन्होंने ये कहा था कि अयोध्या काशी झांकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। उनके प्रश्नों से ये हम साफ-साफ मालूम पड़ता है कि उन्होंने ये कहा था कि जैसे मथुरा में, ठीक है, अयोध्या में उन्होंने मंदिर मस्जिद है, ठीक है, राम मंदिर बनवाया। तो उनका कहने का मतलब कि यहाँ मथुरा में भी हैं, क्योंकि वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाएंगे। तो क्या ऐसा कहीं हिंदुत्व में लिखा था कि कृष्ण का मंदिर अगर बनवाना हो तो मस्जिद को तोड़ दें? अच्छा जी, हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मथुरा में पता चला है कि एक मस्जिद को तोड़ करके और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का अनावरण उस मस्जिद के स्थान पर किया गया है, जिसे कुछ संघी नेताओं ने किया था भाजपा से रिलेटेड। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि उसमें भाजपा की ये मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, उनकी राजनीति है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। ठीक, हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी ये पुरानी मतगणना है, पुरानी राजनीति है। बस हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, क्योंकि इस समय चुनाव के समय में उन्होंने मस्जिद पे धावा बोलने की क्या ज़रूरत थी? और यह मस्जिद को, यह बताइए, कोई अगर ऐसा है, कोई हिंदू कहेगा कि नहीं मस्जिद तोड़ के और आप जो है कि कृष्ण जी की मूर्ति लगाइए, या कृष्ण जी ऐसा कह के गए हैं क्या कि मस्जिद तोड़िए? मस्जिद क्यों तोड़वाएंगे भाई, बताइए? तो ये गलत है, आपके कहने का मतलब ये है? सरासर गलत है। ये बस चुनाव के चक्कर में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, इसलिए मस्जिद तोड़वा के कृष्ण जी की मूर्ति लगवाना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ कृष्ण जी की मूर्ति अलग बनवाओ ना, अलग कहीं मंदिर बनवाओ ना, मस्जिद क्यों तोड़ी जा रही है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये भाजपा के नेताओं की ही एक साजिश है? ये इनकी साजिश है, इनकी मतगणना कहानी है। इन्होंने पहले हिंदू और मुसलमान पे वोट के लिए लड़वा के वोट लिया है, इसलिए इन्होंने ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इनकी पहले भी राजनीति यही रह ये चुकी है। पहले से राजनीति इनकी है।
ये पहले से इनकी राजनीति चली आ रही है, फिर ये इन्होंने शुरू किया है हिंदू मुसलमान करना और मस्जिद पे धावा बोलना। अगर मस्जिद पे मंदिर बनवाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं हिंदू मुस्लिमों भाई साहब से हमें हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि अगर ये लोग ये चाहें तो ये हिंदू मुसलमान एक होकर ये इनकी राजनीति को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी जो है मस्जिद को बचा ले, मंदिर को भी बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनना चाहिए। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान 2022 में मिलकर के साइकिल को वोट करें आपके? जी, वो साइकिल को वोट करें और भैया जी आएंगे, कभी मस्जिद के और हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। वो जातिवाद पे नहीं चलते सिर्फ। मतलब ये भाजपा के द्वारा राजनीति की जा रही है और गंदी राजनीति की जा रही है। इनकी गंदी और दोहरी राजनीति है, उनकी गंदी और दोगली राजनीति है कि उन्होंने भाजपा द्वारा कि हिंदू मुसलमान करना। जी, अगला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि योगी जी आकर के अपने मंच से और संबोधन में अपने कहते हैं कि हम गरीबों को राशन मुफ्त में देंगे 4 महीने। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये राशन देना उनकी नीति है या क्या है? उनकी ये राशन देना चुनावी नीति है, ठीक है। राशन तो ये और क्या उन्होंने दिया, उन्होंने क्या दिया बताइए? राशन ही तो 4 महीना दिया, और 4 महीना क्या वो जब भी दिया तो खाली सिर्फ ये 5 किलो गेहूँ ही तो दिया, चावल ही तो दिया, और कुछ किया महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और कुछ किया? अभी उनका कहना ये है कि अगर हम चुनाव मुद्दा एक बनाना है, चुनाव वोट लेना है, तो बस उनको राशन 4 महीने देंगे, लेकिन वो अपने घर से दे रहे हैं। बताइए, तेल इतना महंग कर दिए, दाल इतनी महंग कर दिए, और पेट्रोल इतना महंग कर दिए, सारी चीज़ें महंगे कर दिए, गैस सिलेंडर इतना महंगे कर दिए, तो क्या अपने घर से दे रहे हैं? और तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जितनी गरीब महिलाएं हैं, जिसके पास कोई वस्त्र नहीं है, वो अगर एक मोबाइल का सहारा रहता है नात रिश्तेदार से बातें करने के लिए, अगर वो 50 रुपये मोबाइल में, पहले तो अखिलेश जी के राज में ऐसा नहीं होता था, वो 1 साल अगर वो पैसा न भरा तब भी उनका फ़ोन आता रहता था, लेकिन अब तो अगर वो 50 रुपया हर महीने न डाले तो उनकी जो है फ़ोन नहीं आएगा, सिम बंद कर दी जाएगी। तो क्या ये मोदी सरकार में 50 रुपया नहीं लिया जा रहा है? तो ऐसा करें कि सारी महंगाई है, इसलिए वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। उनका इस समय चुनाव है, तो चुनाव में 4 किलो बस राशन ही, 5 किलो राशन ही देंगे, और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ करेंगे भी नहीं कभी। अब तो वो भी बढ़ा दिया गया है, टैरिफ का भी सिस्टम बढ़ा दिया गया है। और दूसरा सवाल हम आपसे ये करते हैं कि मोदी जी की एक तो बड़ी प्रसिद्ध बात है, उन्होंने कहा था कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला लेके निकल जाऊँगा। मैं तो 35 साल अपना ज़िंदगी और अपना जीवन 35 साल तक का जीवन मैंने अपना भीख मांग कर बिताया। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो 35 साल भीख मांग के अपना जीवन काटे हैं, तो कितने साल तक उन्होंने कब वो चाय बेचे थे? अगर वो 35 साल भीख मांगे तो क्या इसका मतलब है कि वो तो जब जवान रहे होंगे तभी भीख मांगे होंगे? तो हट्टे कट्टे अपाहिज तो थे नहीं, या लूल जंगड़ तो थे नहीं कि वो भीख मांग रहे थे। तो जब वो ये हट्टे कट्टे एक नौजवान रहे होंगे तो उन्होंने जो है कि भीख क्यों मांग रहे थे? क्योंकि कहीं तो वो काम कर सकते थे, कोई भी प्राइवेट काम कर सकते थे। और सरकारी आदमियों को जो कहते हैं कि काम नहीं करते थे, प्राइवेट किया जा रहा है, कोई कंपनी हो या फिर कोई भी सरकारी आदमी उसको प्राइवेट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं वो लोग काम नहीं करते, इन्होंने काम करके खाया है, तो इन्होंने बैठ के हराम का मांग के खाया है। अगर ये हराम के नहीं खाते तो इनको वही हराम की बोलिए नहीं आती। अब ये कह रहे हैं कि हम तो भैया भीख मांग के खा लेंगे या हम झोला लेके चले जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भैया हम जो है भीख है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि पकौड़ा तलना युवाओं के लिए ठीक रहेगा रोजगार? तो कह रहे थे पकौड़ा तलने के लिए, यंग लोगों को पकौड़ा तलने के लिए कह रहे थे, तो आपने क्या किया? क्यों भीख मांग रहे थे? उनको तो पकौड़ा तलना चाहिए था, तो भैया हराम का खा रहे थे भीख मांग के। पकौड़ा तो उनको भी तलना चाहिए था। वो कहते एक बार चाय बेचा मैंने, एक बार कहते भीख मांगा मैंने। इतने ही उम्र में 40-45 साल में उन्होंने तभी ना, तब से उसके बाद राजनीति में आ गए। उसके पहले उन्होंने चाय बेचा, भीख मांगा, कहीं स्टेशन पे जेबा काटा, नहीं ये भी कहे होंगे, लेकिन हम भाई सुने थे कि अगर उन्होंने